हेलो बच्चों, अभी हम लोग डुअल लेक्चर में अगला टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक सेल पढ़ने जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है? जैसा कि नाम बता रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल मतलब प्रकाश वैद्युत सेल। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब ये लाइट एनर्जी आप इंसिडेंट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वैसा से तो ये उस तरह का डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज ए डिवाइस which is used to convert light energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको हम इलेक्ट्रिकल आई भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल आई। इसे इलेक्ट्रिकल आई के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, बात को अच्छी तरह समझेंगे। इसके 3 टाइप्स हैं। It is of 3 types. पहला, जिसे हम फोटो इमिसिव सेल कहते हैं। दूसरा, फोटोवोल्टाइक सेल। तीसरा टाइप, फोटो कंडक्टिव सेल। इसके 3 टाइप हैं। हम एक बार फिर से बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसे हम इलेक्ट्रिकल आई के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 टाइप हैं, फोटो इमिसिव सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो कंडक्टिव सेल। तो पहला हम लोग फोटो इमिसिव सेल देखेंगे। ध्यान लीजिएगा, फोटो इमिसिव सेल क्या है? फोटो इमिसिव सेल, इसमें एक ग्लास ट्यूब होता है। या क्वार्ट्ज ट्यूब होता है। ये ग्लास ट्यूब है। या इसको आप क्वार्ट्ज ट्यूब भी कह सकते हैं। इसके अंदर सेमी सिलेंड्रिकल
आधा सिलेंड्रिकल पार्ट है ये सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेंसिटिव प्लेट है जो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इसके सामने एक वायर लूप है जो एनोड की तरह बिहेव करेगा। एक्सटर्नल सर्किट में जा रहा है जहां बैटरी है ये ये एम्पलीफायर पर जाता है। अब देखिए ये ग्लास या क्वार्ट्ज ट्यूब है। ये ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर एक सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेंसिटिव मिडल प्लेट, ये मिडल प्लेट कैथोड की तरह यूज किया गया है। इसके सामने ये वायर लूप है जो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी, लोड रेजिस्टेंस और माइक्रो एमीटर यूज किया गया है। लोड रेजिस्टेंस मतलब जहां आप इसके करंट को यूज करेंगे। अब इसमें होता क्या है, जब आप इस फोटोसेंसिटिव प्लेट पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का आप लाइट इंसिडेंट करते हैं तो लाइट के इंसिडेंट करने से ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन एनोड इसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसके अट्रैक्शन से सर्किट में मोशन स्टार्ट हो जाता है और करंट फ्लो शुरू हो जाता है। क्योंकि यहां से करंट जो मिलता है वो स्मॉल मैग्नीट्यूड का करंट होता है, इसलिए हम माइक्रो एमीटर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इसको डिफाइन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ and evacuated glass or quartz tube inside of which a semi-cylindrical photosensitive metal plate is
used as cathode and in front of it a wire loop is present, which is used as anode. And also in external circuit, सर्किट सीकेटी शॉर्ट में लिखते हैं, a battery, microammeter, and load resistance is connected. इसके बाहर वाले भाग में लोड रेजिस्टेंस है. वर्किंग, वर्किंग में क्या है, जब लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इस पे इंसिडेंट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है, जो इलेक्ट्रॉन एनोड से अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ करंट फ्लो शुरू हो जाता है. When light of suitable frequency incidents over semi-cylindrical photosensitive metal plate, that is cathode, then photoelectrons gets ejected out, which is attracted by anode. Due to this motion of electron, photoelectric current starts to flow in the circuit, which was indicated, या which is भी लिख सकते हैं, which is indicated by the deflection in microammeter. इसके बाद ध्यान देंगे, जब इस मेथड में लाइट कट ऑफ कर लिया जाए, इस पर लाइट इंसिडेंट नहीं होता है, तब यहां पर कोई फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल नहीं है. when light does not incidence over the cathode, then there is no any formation of
फोटो इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस। ध्यान देंगे अच्छी तरह से, इसमें क्या है कि एक ग्लास या क्वार्ट्ज ट्यूब है जिसके अंदर सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेंसिटिव कैथोड है। दूसरी इसके सामने वायर लूप है जो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। इसके आउटर सर्किट में बैटरी है, लोड रेजिस्टेंस माइक्रो एमीटर कनेक्ट है। और इसका वर्किंग क्या है, जब लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट करता है तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं एनोड से, और ये अट्रैक्शन मोशन के कारण करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। यहाँ बताया ये क्या है कि जब लाइट इस पर इंसिडेंट नहीं करेगा कैथोड पर तो यहाँ कोई भी फॉर्मेशन करंट का नहीं होगा। अगला टाइप हम लोग देखते हैं। अगला टाइप फोटोवोल्टाइक सेल है। इसकी कंस्ट्रक्शन में 3 लेयर होती है। ध्यान से समझेंगे बात को। पहले लेयर में ट्रांसपेरेंट फिल्म होता है सिल्वर और गोल्ड का, सिल्वर या गोल्ड का ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ सिल्वर और गोल्ड। इसके नीचे सेमी कंडक्टिंग लेयर होता है ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। जो तीसरा सरफेस है ये कोटेड होता है, इसको कोट किया जाता है, रंग दिया जाता है। कोटेड लेयर ऑफ Cu और गोल्ड, माने कॉपर या गोल्ड से इसको कोट किया जाता है। इस सेल में कंडक्शन के लिए कोई बैटरी या सेल की जरूरत नहीं होती है। आउटपुट है ये, ध्यान से समझिए। मान लीजिए इस लेयर को C और इस लेयर को A। होता क्या है, जब लाइट इस ट्रांसपेरेंट फिल्म पर इंसिडेंट करता है तो ये पास करके सेमीकंडक्टिंग लेयर पे चला जाता है, जहां ये इस लेयर को इल्यूमिनेट करता है। और इसके इल्यूमिनेशन से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जेट होते हैं, और इलेक्ट होने के बाद इन इलेक्ट्रॉन को ये कलेक्ट कर लेता है, जिसके कारण इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया, कलेक्ट हो गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और यही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे करंट फ्लो कराता है। इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर गया है तो करंट इसके उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ध्यान देंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ सिल्वर और गोल्ड which is present over semiconducting
layer of cuprous oxide Cu2O, and this layer is coated with either copper or gold. वर्किंग देखिए इसका, when light of suitable frequency falls over transparent film, then it passes through it and illuminates the semiconducting layer of cuprous oxide. इसको illuminate करता है, as a result of which electrons gets ejected out and these electrons are collected by transparent film which results in formation of potential difference due to which current starts to flow in circuit, जिसके कारण यहाँ करंट सर्किट में फ्लो होने लगता है. In this method या in this cell the intensity of incident light is directly proportional to the photoelectric current. ये जो बता रहे हैं कि जो इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसमें कुछ नहीं, जो बताया हमने आपको, इसमें 3 लेयर. पहला लेयर ट्रांसपेरेंट फिल्म सिल्वर का या गोल्ड का, दूसरा सेमीकंडक्टिंग लेयर है क्यूप्रस ऑक्साइड का, तीसरा कोटेड नीचे कोट किया गया है कॉपर से या गोल्ड से, वो एक्सटर्नल सर्किट है. इस सर्किट में एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको बैटरी या सेल की जरूरत नहीं है. इन दिस सेल there is no need of बैटरी और सेल. यहां पर बैटरी या सेल की कोई जरूरत नहीं है. इसमें
हुआ क्या कि जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया तो ये पास कर गया यहाँ पे, इसको इल्यूमिनेट किया, इल्यूमिनेशन से ये इलेक्ट्रॉन को आउट कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन इससे कलेक्ट कर लिया गया, जिसके कारण यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट जनरेट कर लिया। इसके लिए हमें कोई बैटरी की जरूरत नहीं, क्योंकि यही खुद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेता है। और जो यहाँ इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, इंटेंसिटी बड़ा होगा करंट ज्यादा होगा। अगला टाइप हम लोग देखते हैं तीसरा। अभी हम लोग फोटो कंडक्टिव सेल देख रहे हैं। इसमें भी 3 लेयर होते हैं, जिसमें कि पहला लेयर थीन सरफेस होता है मेटल का, थीन सरफेस ऑफ मेटल। इसके नीचे सेमीकंडक्टर सेलेनियम होता है। इसके नीचे मेटल लेयर ऑफ आयरन Fe, मतलब आयरन। यहां पर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं 100 वोल्ट का। मेटल लेयर और थीन सरफेस के बीच हम 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। आउटपुट है ये। इसका प्रिंसिपल बेस्ड है कि जब आप लाइट या इंसिडेंट को अगर आप इंसिडेंट करते हैं सेमीकंडक्टर पर, तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस घट जाता है। इसी पर ये बेस्ड है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेमीकंडक्टिंग सब्सटेंस पर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। इसी पर इसका वर्किंग बेस्ड है। इट्स वर्किंग इज बेस्ड on the principle that the resistance of semiconductor gets decreases on increasing of incidenting intensity of light. इसमें भी 3 पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ ए थीन सरफेस ऑफ some metal below which, जिसके नीचे a semiconductor layer of
selenium is present. And below the selenium layer a metal layer of Ap means iron is present. This cell is arranged so that there is creation of 100-volt potential difference between surface and metal layer generates अब यहां देखिए, इसमें आपने बैटरी या सेल से 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कराया है। उसके बाद इसमें क्या है कि जब लाइट यहां पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इसमें इंसिडेंट करता है तो ये सेलेनियम को टच करता है, और जैसे ये सेलेनियम को टच करता है इंटेंसिटी यहां पर इंक्रीज करता है। टच करने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ना, तो इसका रेजिस्टेंस घट जाता है, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे बात को अच्छी तरह से। वर्किंग में when light of suitable frequency incidents over thin surface of metal, then it strikes to the selenium semiconducting surface, due to which its resistance, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, सेलेनियम का रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, एंड हेंस जब रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट फ्लो करेगा, एंड हेंस करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। यहां भी करंट जो है फ्लो करना शुरू करता है। अभी हम लोग इसका यूज देखते हैं। अभी हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। इसका यूज टेलीविजन कैमरा में होता है, इसका यूज काउंटिंग डिवाइस में होता है, इसका यूज बर्गलर अलार्म, जैसे किसी चीज को छूने से जब अलार्म बजने लगता है, किसी टेलीविजन किसी फिल्म में आपने देखा होगा कि चोरी करते हैं, छूते ही अलार्म बजता है, वही अलार्म बर्गलर अलार्म है, उसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज होता है। तीसरा चौथा फायर अलार्म, आग लगने पे अलार्म बजने लगता है,
वो फायर अलार्म होता है और उसमें भी हम यही सेल का यूज करते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू निकालने में भी इसी सेल का यूज करते हैं। और जो स्ट्रीट लाइट का सिस्टम लगा है उसका स्विच ऑन और ऑफ करना हो तो उसकी ऑन और ऑफ में भी हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल का ही यूज करते हैं। बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, हर टॉपिक को समझिए। थैंक यू।